नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राम कथा सत्संग के संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, राम कथा से जुड़े हुए सभी भगवत कथा रसिक विद्वज्जन एवं मातृशक्ति, आप सबको सादर नमन। आइए जिस पंक्ति पर बाबा तुलसीदास जी की चर्चा चल रही है उसका स्मरण कर लें। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्यात गीत, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि, अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, नाम राम कही राम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। बाबा तुलसी भगवान राम के लिए विशेषण लगाते हैं, भगवान राम पतित पावन है। तो प्रश्न आया कि फिर पतित कौन है? तो संतों ने विचार किया कि जो लक्ष्य निर्धारित है जीवन का, उस तक या तो जो चलना ही नहीं चाहता या चलने का प्रयास करते हुए मार्ग भटक जाता है, उसे हम कहेंगे पतित। ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ का वर्णन है। आप सब जानते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और सभी का एक लक्ष्य है। तो आइए भागवत जी को आधार मानकर
हम इस पर थोड़ा चर्चा करें कि अर्थ, धर्म, काम इनका क्या लक्ष्य है और हम कहाँ भटक जाते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में ही 9, 10, 11, 12 श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का उद्देश्य या लक्ष्य है अपवर्ग की प्राप्ति। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। पर हम भटकते कहाँ हैं? धर्म का उपयोग हम धन प्राप्ति में जब करते हैं तो धर्म का उद्देश्य है, धर्म का लक्ष्य है अपवर्ग की प्राप्ति। और अपवर्ग की प्राप्ति में हम अपनी ऊर्जा न लगा करके जब उससे धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो हम उसे कहेंगे पतित। ये अपवर्ग क्या है? तो संतों ने बड़ा सरल परिभाषा किया, नास्ति पवर्गो अपवर्गः, जिसमें पवर्ग का अभाव। आप सब विद्वान हैं, जानते हैं प, फ, ब, भ, म ये पवर्ग है। और इसका जब अभाव हो, पाप, पुण्य, फल, बंध, मोक्ष, भोग, इनका जब अभाव हो अपवर्ग, तो धर्म का मूल लक्ष्य है अपवर्ग की प्राप्ति। पर हम धर्म का उद्देश्य धन की प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं तो इसको संतों ने कहा कि वो पतित हो गया, लक्ष्य से भटक गया। अब आप देखें, अर्थ या धन, तो धन का लक्ष्य क्या है? तो धन का लक्ष्य है धर्म की प्राप्ति, धर्म में उसका सदुपयोग। नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, भागवत जी में। तो अर्थ का उद्देश्य या लक्ष्य है उसका धर्म में सदुपयोग। पर जब हम उसका उपयोग भोग में करने लगते हैं, उसका सांसारिक भोग में जब हम धन का उपयोग करते हैं तो मानो हम लक्ष्य से भटक गए और तब हम कहेंगे कि वो पतित हो गया। तो धर्म का अपवर्ग लक्ष्य है और अर्थ का धर्म लक्ष्य है। अब जब हम काम की बात करें तो काम का लक्ष्य क्या है? तो काम का लक्ष्य है कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता। काम का लक्ष्य है जीवन निर्वाह। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना कामना के हम नहीं रह सकते। बाबा कबीर भी कामना करते हैं, पर कितना कामना करते हैं? उतना ही कामना करते हैं जिससे जीवन का निर्वाह हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो कामना कितना करें? जिससे जीवन का निर्वाह हो। तो काम का लक्ष्य है जीवन निर्वाह। पर
जब हम इससे इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं तो इंद्रिय तृप्ति काम का लक्ष्य नहीं है। और हम सब जानते हैं कि इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। ये सबका हम सबका अनुभव है, क्योंकि बाबा तुलसी भी इसी बात को कहते हैं कि तुलसी कबहु न बूझे काम अगन बहु खीते। काम की तृप्ति नहीं हो सकती। तो इसका लक्ष्य हुआ तो काम भोग विलास में नहीं, जीवन निर्वाह के लिए। और महाराज भागवत जी में तो यहाँ तक कहा गया कि जो आवश्यकता से अधिक का संग्रह करता है या इच्छा करता है वह चोर है और दंड देने लायक है, दंड का भागी है। यावद प्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सहस्तेनो दंडम अर्हति। यावद प्रियेत जठरम, जितने को पेट पचा सके, तावत सत्वम ही देहिनाम, उतने ही शरीर के लिए आवश्यक है। और अधिकम यो भी मन्येत, उससे जो थोड़ा भी ज्यादा मांगता है तो सहस्तेनो, वह चोर है और दंडम अर्हति, वो दंड का भागी है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो महाराज इस तरह हमने देखा कि काम का जो लक्ष्य है जीवन निर्वाह से, कि जीवन निर्वाह के लिए जितना मिल जाए उसके बाद बाकी समय का हम सदुपयोग भगवत भक्ति में करें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसको कहेंगे पतित। अब प्रश्न किया गया कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। तो भागवत जी में कहा गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा है। तत्व के बारे में खोज करना जीव का लक्ष्य है, उद्देश्य है। पर जीव अपना सारा सामर्थ्य इसमें लगा देता है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति में, भोग सामग्री की प्राप्ति में जब लगा देता है तब हम उसको क्या कहेंगे कि वह पतित हो गया। तो जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म का जिज्ञासा हम करें। अब इसके बाद आप देखें, जब हम तत्व जिज्ञासा में अपने ऊर्जा का उपयोग ना करके सांसारिक सुख भोग में जब हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सांसारिक सुख की प्राप्ति करते हैं, तो बाबा तुलसी सचेत करते हैं क्या, यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। सुख का सबसे बड़ा केंद्र जो स्वर्ग है उसके लिए भी बाबा कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में वहां दुख ही मिलता है। तो जीवन का उद्देश्य हुआ, जीवन का लक्ष्य हुआ तत्व जिज्ञासा। और जब हम तत्व जिज्ञासा से भटक जाते हैं और सांसारिक सुख भोग में जब रत हो जाते हैं तो भागवतकार कहते हैं कि वह पतित हो गया। तत्व क्या है? प्रश्न आया कि अब तत्व क्या है। तो तत्व के लिए कहा गया कि वदन्ति तत्त्वविद सह त्वं यज्ञानजम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहा महाराज तत्व तो एक ही है,
परंतु जो भक्त है उसी तत्व को वो भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी है उसी तत्व को वो ब्रह्म कहते हैं, और जो योगी है वो उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं। तीनों में भेद कुछ नहीं है, पर उपासना की दृष्टि से नाम अलग अलग है। तो हम इस तत्व के बारे में जानें, तत्व के बारे में जिज्ञासा करें, यही जीवन का लक्ष्य है। अब प्रश्न ये आया कि भाई तत्व ज्ञान का उपाय क्या है, और तब भागवतकार जी कहते हैं तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। श्रद्धाना संसार से, अब यहाँ पे आप देखें महाराज, हम कथा श्रवण कैसे करें इसका सूत्र यहीं पे है। तत्व का ज्ञान का उपाय क्या है, तो भागवतकार कहते हैं सद्ग्रंथों का अध्ययन ही उपाय है। भक्त्या श्रुत गृहीतया, भागवत कथा श्रवण करें तभी तत्व की प्राप्ति होगी। पर कैसे भागवत कथा श्रवण करें तो तत्व की प्राप्ति होगी, तो कहते हैं श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया। वैराग्य संसार की आसक्ति को त्याग कर, संसार से वैराग्य होकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जब हम कथा श्रवण करते हैं तब तत्व की प्राप्ति होती है, तत्व का ज्ञान होता है। अब यहाँ पे आप देखें, आज लगभग 3 साल से जो राम कथा सत्संग के द्वारा भगवत कथा श्रवण हो रहा है, अंतिम में उद्देश्य क्या निकला कि तत्व जिज्ञासा के लिए हमको कथा श्रवण ही करना पड़ेगा। और ये आदरणीय पटेल जी अपने अथक प्रयास से ये संचालित कर रहे हैं, और जितने इसमें जुड़े हैं उनका सहयोग है। तो कथा श्रवण, और कथा श्रवण के लिए 3 बातें कही गई यहाँ कि कथा श्रवण में पहला शर्त है कि संसार से विरक्ति हो, और दूसरा श्रद्धा हो और विश्वास हो। और श्रद्धा और विश्वास ही भगवान शंकर और पार्वती है। तो शंकर भगवान और पार्वती की उपासना ही इसीलिए कहें कि बिना शंकर जी के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो श्रद्धा भक्ति के साथ हम कथा श्रवण करके जब तत्व का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, जो चरम लक्ष्य है, तब जीवन सफल हो गया। और यदि हम कहीं रास्ते में भटक गए तो समझिए कि वो पतित हो गया, उसका पतन हो गया। अब महाराज आप देखें, भगवान के लिए क्या कहा गया, पतित पावन। भगवान पतित पावन है। तो भगवान कब पतित को पावन करते हैं, तो पतित 2 तरह के हैं। एक तो वो जिसको पता ही नहीं है कि मेरा पतन हुआ है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। हमारे यहाँ एक दर्शन है महाराज, चारवाक दर्शन, और उसका सिद्धांत आप जानते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागतिम गम्यते।
ये जब तक ये शरीर है, शरीरवाद, चार्वाक दर्शन माने शरीरवादी, जब तक ये शरीर है तब तक के भोग करो, खूब भोग करो, उधार में लेकर के भी घी पीना हो तो पियो, और दूसरी बात, एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा तो आने वाला ही नहीं है, इसलिए इस जीवन का भोग में बिताओ। तो पहला पतित तो वो हुआ जिसको ये पता ही नहीं है कि मेरा पतन हो रहा है। और दूसरा पतित कौन हुआ? जिसको पता है कि मेरा पतन हो रहा है, परंतु वो अपने को असमर्थ पाता है उस पतन से ऊपर उठने में। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे साधक। तो ऐसा जो साधक है जिसको पता तो है कि मेरा पतन हो रहा है, परंतु मैं क्या करूं ये उसको समझ में नहीं आता है, तो फिर ऊपर कैसे उठेगा? तो बाबा तुलसी रामचरितमानस में बहुत सुंदर सूत्र देते हैं महाराज। अब वो सूत्र क्या है? बाबा तुलसी भक्त हैं, और इसलिए भक्त जो है कभी किसी की निंदा नहीं करता। इसलिए बाबा तुलसी हम जैसे पतितों के लिए ही ये सूत्र देते हैं, पर कहते हैं जैसे वो खुद चाहते हैं। क्या सूत्र देते हैं? कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर, अप्रिय लागहि मोहि राम। ये हम लोगों के लिए सूत्र है, उनके लिए जो अपने को जानते हैं कि मैं पतित तो हूं, पर उस पतन से मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूं, तो उसके लिए बाबा तुलसी सूत्र देते हैं कि हे प्रभु, ऐसा पतित भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरा जो जीवन है सांसारिक सुख में, नारी के सुख में मेरा पूरा जीवन बीत गया और उससे मैं ऊपर उठ नहीं पा रहा हूं, तो आप ऐसी कृपा करो कि प्रिय लागो मोहि राम। और कैसे प्रिय लगो? तो युवावस्था में जैसे एक युवा को नारी प्रिय लगती है, और हम सब जानते हैं महाराज कि वो स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें वो उसी में डूब जाता है, उसको बस सोते जागते उठते बैठते बस एक ही दिखता है, बस एक नारी का रूप जिससे वो प्रेम करता है। तो ऐसा बाबा तुलसी सूत्र देते हैं कि ऐसा पतित जो है वो भगवान से ये प्रार्थना करे कि जिस तरह से एक युवा अपनी पत्नी से सोते जागते उठते बैठते बस उसी के ध्यान में डूबा रहता है, इसी तरह आप कृपा करो कि प्रिय लागो मोहि राम, आप मुझे प्रिय लगो। अब यहाँ पे दूसरा भी उन्होंने कहा क्या कि लोभी प्रिय जिमी दाम, क्योंकि काम की एक अवस्था है और लोभ की कोई अवस्था नहीं है महाराज। काम की अवस्था क्या है? काम एक बीच की अवस्था है, और लोभ जो है पूरा जीवन भर रहता है। तो लोभी को पूरा जीवन लोभ रहता है, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि उसी तरह से हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमें प्रिय लगो, जिस तरह एक लोभी को दाम से प्रेम होता है, धन से प्रेम होता है, इसी तरह शेष जीवन आप हमें प्रिय लगो। इस तरह से जब पतित
भक्त जो है वो भगवान से प्रार्थना करे, ये संकेत करते हैं बाबा तुलसी रामचरितमानस में। तो भगवान की कृपा पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मनाम। बाबा तुलसी प्रमाण देते हुए, पांच पांच प्रमाण यहाँ देते हुए कहते हैं कि गणिका अजामिल व्याध गीत गजा दिखल तारे घना। महाराज इसमें चर्चा चली, आज गज पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये गज जो है, गज और ग्राह की कथा भागवत जी में बड़ा प्रसिद्ध है, और बाबा तुलसी तो पहले ही दावा कर चुके हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। तो ये भागवत जी में इसकी चर्चा है। तो ये जो गज है, आप देखें महाराज, इसका पूर्व जन्म में ये जो गज है वो राजा इंद्रद्युम्न था, और पूर्व जन्म का भागवतकार एक अच्छाई और एक बुराई दोनों बताते हैं। जब वो इंद्रद्युम्न राजा के रूप में था, हुआ क्या कि ये राजपाट छोड़ करके और पर्वत में तपस्या करने आ गया। जब हम ग्रंथ को देखते हैं तो मनु महाराज जैसे बरबस राज सुतहिन पदिना ऐसा नहीं आया था, क्योंकि जिस समय ये तपस्या कर रहा था अगस्त जी महाराज आए अपने शिष्यों के साथ, और जब अगस्त जी महाराज आए तो इसने न तो उठा, न तो अभिवादन किया, न तो कोई सम्मान किया। उसको लगा कि मैं तो तपस्या कर रहा हूं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये विधान है कि यदि आप भगवत अर्चा भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, तो यदि गुरु जी आ जाए, कोई संत आ जाए, सिद्ध महापुरुष आ जाए, तो कुछ देर के लिए भगवान से आप प्रार्थना करें कि भगवान आप ही गुरुदेव के रूप में पधारे हैं या आप ही संत के रूप में पधारे हैं, तो मैं आपका उस रूप में थोड़ा पूजा कर लेता हूँ, शेष आके पूजा करूंगा। ऐसा प्रार्थना के भगवान की पूजा को भी छोड़कर और पहले संत की पूजा करना चाहिए, पर नहीं किया, और तब अगस्त जी महाराज नाराज हो गए। श्राप दिया कि हाथी की तरह तू जड़ बुद्धि बैठा है, तो जा हाथी हो जा। ये बुराई रही, पिछले जन्म का श्राप रहा, जिसके कारण वो हाथी हुआ। अब महाराज आप देखें अच्छाई क्या रही? अच्छाई ये रही कि वो भगवान का स्तुति प्रतिदिन करता था। तो हमारे यहाँ संत ये कहते हैं कि जीवन में यदि आप एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, वो भी काउंट होता है, खाली नहीं जाता। तो इसका लाभ क्या हुआ? कथा तो आप सब जानते हैं। ये गजराज जो है अपने पूरे परिवार के साथ जब प्यास से व्याकुल हुआ तो सरोवर में आया, और सरोवर में आकर के वो खूब पानी पिया, अपने बच्चों को भी पिलाया, एक दूसरे के ऊपर जल उलीचे अर्थात जल क्रीड़ा किए। कहने का तात्पर्य क्या कि वह सांसारिक सुख में डूबा हुआ है। और पतित क्यों है?
इसीलिए वो पतित है कि सांसारिक सुख में डूबा हुआ गजराज को भागवत जी में ये वर्णन मिलता है, बहुत बलवान है महाराज, इसके गंध से ही शेर आदि भाग जाते थे, इतना बलवान। पर काल तो इससे भी ज्यादा बलवान है ना, और वो सांसारिक सुख में फंसा हुआ गजराज अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है और काल को भूल गया। और मगर जो है, ग्राह जो है इसको पकड़ लेता है, और तब स्थिति ये बनती है कि पहले ये खुद से अपना युद्ध करता है, परिवार वाले छुड़ाने के प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे करके जब ये नहीं निकल पाता तो परिवार वाले तो खिसक जाते हैं, और व्यवहारिक जीवन में भी यही होता है। इसीलिए हमारे संत बड़े थोड़ा कठोर शब्दों में कहते हैं कि सुत बनिता जान स्वार्थ रत, क्यों न तजय अब ही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजय अब ही ते, क्या मन पछितई है अवसर बीते। अब क्या करें, सब पहले तो प्रयास किए पर छोड़ दिए, अब दोनों में युद्ध हुआ महाराज। तो एक जलचर है और एक थलचर है। तो भागवतकार कहते हैं कि धीरे धीरे गज की ताकत कम होने लगी और ग्राह का ताकत बढ़ने लगा, और एक स्थिति ये आई महाराज कि गज को ग्राह जो है पानी के अंदर खींचते 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 इतना अंदर ले गया कि सिर्फ सूढ़ दिखने लगा। अब लगा कि गज को कि अब मैं नहीं बचने वाला। तब हमारे संत कहते हैं कि निर्बल केवल राम, जब आपका पूरा बल घट जाए और तब आप भगवान को याद आ जाए और भगवान को आप पुकार लीजिए, अच्छाई थी महाराज। पिछले जन्म में देखा आपने कि पिछले जन्म में वो भगवान की स्तुति किया था, अंतिम समय में वो स्तुति उसको याद आ गया, और बिल्कुल अब तब सूढ़ डूबने वाला ने भगवान की स्तुति किया, सूढ़ से कमल तोड़ा और भगवान की स्तुति किया। भगवान मानो वहां पहले से ही तैयार थे, गरुड़ जी के साथ आए महाराज, और जब ये आवाज पुकारा भगवान को तो भगवान को लगा कि गरुड़ की भी वेग कम हो गई, कूद पड़े महाराज गरुड़ से और दौड़ पड़े, और दौड़ के जाके दोनों को निकालते हैं, और दोनों को निकाल के पहले ग्राह का उद्धार करते हैं। किसी ने पूछ दिया भगवान से कि पुकारा गज ने और उद्धार आपने ग्राह का किया। भगवान मुस्कुरा के कहे कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इसलिए मैंने ग्राह का पहले उद्धार कर दिया, और गज को भगवान पार्षद बना लेते हैं। महाराज इसकी एक फलश्रुति बताया भागवत जी में कि जो गज के द्वारा किया गया स्तुति प्रातः काल करता है उसको भगवान अंतिम समय में सद्बुद्धि देते हैं, अर्थात अंतिम समय में भगवान की याद उसको आती ही है। यही गजेंद्र स्तुति की फलश्रुति है। तो इस तरह से ये गजेंद्र की कथा इसमें जो दिया है ये हमें संकेत करता है कि भगवान ही एकमात्र आधार है, और भगवान की जब हम अंतिम समय में भी प्रार्थना करें तो बाबा तुलसी कहते हैं कि पायो न के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मनाम। तो इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं ही नाम बारक ते पिपा राम नमामि। महाराज एक बार नाम लेने से पावन हो जाता है।
सुनने में तो बड़ा आश्चर्य लगता है, पर आप विचार करें, हमारा जो मन है वो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान करता है। वो तो इसकी गति बहुत तीव्र है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो कई चीज सोचता है, पर एक समय में एक ही चीज का ध्यान करता है। और जिस समय हम भगवान का नाम लेंगे उस समय हमारा मन सिर्फ भगवान को ही याद करेगा, और वह क्षण ऐसा है जिसमें वो निष्पाप हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है और भगवान का प्रिय हो जाता है, भगवान को मिल जाता है। कथा तो विस्तार है, समय पूर्णता की ओर है। आइए वाणी को विराम दें। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय।